क्लास 9th का हमारा ये साइंस का सेकंड वीडियो लेक्चर है, मैटर इन अवर सराउंडिंग स्टूडेंट्स। तो मैं आपको स्टूडेंट्स के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को रीड करने पड़ेंगे और रिटर्न में भी लिखने पड़ेंगे। जब तक ये चैप्टर की मेन टॉपिक्स हैं जिसको आप याद करके लिखोगे तब जाकर के आपको ये चैप्टर समझ आएगा। फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे, तो उसमें क्वेश्चन आंसर में यही टॉपिक उसके अंदर बार बार आएंगे, तो आपको करने में आसानी रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में वहां पर बॉइलिंग पॉइंट्स को किया था बाय चेंजिंग टेम्परेचर में। अब इसका थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट सब्लिमेशन। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट सब्लिमेशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट सब्लिमेशन द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन द हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैम्फर और ठीक है, और साथ में अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन बॉल्स है। तो स्टूडेंट सब्लिमेशन क्या होता है? स्टूडेंट जो सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, तो मैं आपको बात स्टूडेंट बताना चाहता हूं। जब कोई ठोस सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है और ठीक है, जब कोई ठोस गर्म करने के बाद सीधे गैस के रूप में बदल जाता है और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस में बदल जाता है, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। क्योंकि इसमें चेंज होता है, जो सॉलिड होता है डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग, यानी गर्म करने पर वेपर में चेंज हो जाएगा और वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, और ठंडा होने पर वो दोबारा से जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा, ठंडा होने के बाद सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट सब्लिमेशन। ठीक है, इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या आता है? एक आता है कैम्फर। ठीक है, ठीक है, कैम्फर आ गया। कपूर है, कपूर को आपने देखा ही होगा, आप उसको कपूर बड़ी जल्दी जो है वो गर्म होने पर बड़ी जल्दी जल जाता है। ठीक है, डायरेक्ट सॉलिड से जो है वो गैसीय अवस्था में बदल जाता है, यानी कि जलने लगेगा तो गैस निकलेगी उसके अंदर से, मतलब धुआं निकलना शुरू हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड में क्या होता है, आप किसी भी मतलब एक मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ इसको अमोनियम क्लोराइड के बारे में। अमोनियम क्लोराइड स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर कोई भी यहाँ पे जार लेते हैं स्टूडेंट्स, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये इसके नीचे मैंने एक स्टैंड के ऊपर से खड़ा किया और बर्नल मैंने यहाँ पे लगा दिया, स्टॉप जिसको बोलते हैं आप लोग जलाने के लिए, और इसके अंदर हम लोगों ने अमोनियम क्लोराइड डाला। ठीक है, सुनो, अमोनियम क्लोराइड डाला, अमोनियम क्लोराइड में फनल लगाया। फनल मतलब कीप के कार का कोई चीज जो है वो उसको ढकने के लिए हम लोगों ने लगा दिया कीप, जहाँ से, और उसके ऊपर कॉटन रख दी। यहाँ पर कॉटन, जब हम कॉटन यहाँ स्टूडेंट्स रखेंगे तो ताकि धुआं जो है बाहर ना निकले वेपर बनकर, तो हमने जब इसको बर्न किया यानी कि जलाना शुरू किया तो इसमें स्टूडेंट्स गैस बनेगी यहाँ पर। तो कहते हैं गर्म होने पर गैस में बदल जाएगा ये, और जब ठंडा होगा तो इसकी, जब ठंडा होगा स्टूडेंट तो इसकी फनल की सतह पर, फनल मतलब ये हिस्सों में साइड में ठंडा होकर यहाँ पर फनल की सतह पर ठोस अवस्था में बदल जाएगा, यानी कि सॉलिड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हीट करने के बाद ये, तो ये इसके सबसे बढ़िया उदाहरण है अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है स्टूडेंट, एक होता है नेफ्थलीन बॉल्स। स्टूडेंट नेफ्थलीन जो बॉल्स है सॉरी, ये आपने देखा होगा आजकल हम लोग जो है ना कपड़ों के अंदर छोटे छोटे जो व्हाइट कलर की गोलियां होती हैं, ताकि कपड़ों में किसी प्रकार का कीड़ा ना लगे, तो उसमें हम कपड़ों के अंदर इसको रखा जाता है, और थोड़े दिन के बाद देखते हैं गोलियों का आकार जो है वो छोटा होता रहता है, यानी कि ठोस से वो गैसीय रूप में बदलना शुरू हो जाता है। तो ये सबसे बढ़िया उदाहरण है सब्लिमेशन का। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, मैटर का प्रेशर चेंज करने पर उसमें क्या क्या प्रभाव आते हैं वो हम लोग करेंगे, क्या क्या चेंजिंग आती है। इफ वी कंप्रेस द गैस इन द सिलेंडर, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस रिड्यूस एंड द फाइनली गैस लिक्विफाइड, फॉर एग्जांपल एलपीजी एंड सीएनजी। तो स्टूडेंट्स, आपने यदि हम किसी गैस को सिलेंडर में रखते हैं और प्रेशर देते हैं उसको, जो भी गैस के पार्टिकल होते हैं वो पास आ जाते हैं, यहाँ कण पास आ जाते हैं और वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, और इसमें प्रेशर करने पर या लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाता है। अगर हम प्रेशर करते हैं तो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो सबसे बढ़िया उदाहरण है इसका स्टूडेंट्स एलपीजी। एलपीजी का मतलब है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक मैं सबसे बढ़िया उदाहरण आपको बताऊंगा स्टूडेंट, हॉस्पिटलों में जो गैस के सिलेंडर होते हैं O2 गैस के, ऑक्सीजन गैस के, वही जब उसे सिलेंडर में डाला जाता है तो वह लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, और इसमें स्टूडेंट जो CO2 होती है सॉलिड फॉर्म में होती है, और CO2 सॉलिड फॉर्म में होती है, इसके अंदर सॉलिड फॉर्म में होती है CO2 स्टूडेंट, जो CO2 होती है सॉलिड फॉर्म में होती है, और होने के बाद इसमें यह सीधे जो है गैस में बदल जाती है, और यह कभी भी लिक्विड में नहीं आती, कभी भी लिक्विड में नहीं आती। ठीक है ना, जो CO2 होता है कभी भी लिक्विड में नहीं आती, सीधा गैसीय रूप में बदल जाती है। इसका मैं तुम्हें एक्स्ट्रा जो है नॉलेज दे रहा हूं यहाँ पर।
सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है फ्यूल, जिसमें फ्यूल के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, और ये पोल्यूशन फ्री होती है स्टूडेंट, इसके अंदर पोल्यूशन जो है बिल्कुल नहीं होता। उसके बाद है इवेपोरेशन। इट इज द सरफेस फिनोमेनन इन द विच लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। स्टूडेंट इवेपोरेशन क्या होता है, ठीक है, इट इज द सरफेस फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग अ पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यह लिक्विड की सतह पर होने वाला एक प्रोसेस है, और इसमें लिक्विड जो है भाप में बदल जाता है, और ऐसा तापमान पर जो पानी उबलता है उससे इवेपोरेशन कहते हैं। जिस तापमान पर जो पानी उबलेगा और उसे इवेपोरेशन कहते हैं। स्टूडेंट एक सबसे बढ़िया उदाहरण मैं तुम्हें बता रहा हूं। मान लो आप कोई गिलास लो, उस गिलास को तुम आधा भर दो, और 2 या 3 दिन के बाद देखो पानी की कुछ दिन के बाद पानी कम होगा, इसका मतलब यह है कि इवेपोरेशन होगा और गैसीय अवस्था में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर धूप तेज होती है स्टूडेंट तो आप गिलास में पानी लो, अगर धूप तेज होती है तो आप धूप में देखोगे बहुत जल्दी क्रिया करता है, यानी जितना हीट ज्यादा इसको मिलेगा उतना तेजी से इवेपोरेशन होगा। अगर मान लो कि गर्मी नहीं है और ठंडक है यानी सर्दियों का समय है, तो आप देखोगे उसके अंदर पानी अगर आप रख दो, जो पानी जो है जल्दी से इवेपोरेट नहीं होता, क्योंकि तापमान पर भी निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद है फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ठीक है, फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग इवेपोरेशन, एक्सपोज सरफेस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। ये मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स। एक्सपोज सरफेस का मतलब होता है कि जितना एरिया कम होगा, जितना सरफेस ज्यादा होगा, उतना पानी जो है इवेपोरेट ज्यादा होगा। मान लो सरफेस एरिया ज्यादा है उसका, मान लो एक सरफेस एरिया, मान लो पानी रखा हुआ है, इसका सरफेस ज्यादा है, ये पानी है मान लो किसी कटोरे में और उसमें सरफेस ज्यादा है, और एक गिलास है उसका सरफेस कम है और इसके अंदर भी पानी है स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट इसका इवेपोरेशन ज्यादा होगा, बड़ी तेजी से होगा, क्योंकि जितना सरफेस ज्यादा होगा उतना इवेपोरेशन ज्यादा होगा, और जिसका सरफेस कम होगा उसको इवेपोरेट होने में बहुत कम, मतलब ज्यादा समय लगेगा, अधिक समय लगेगा। इसका मतलब है एक्सपोर्ट सरफेस। टेम्परेचर के बारे में मैंने बता दिया स्टूडेंट्स। ह्यूमिडिटी के मैंने तुम्हें अर्ध और गर्मी के बारे, अर्ध तापमान के बारे में बता दिया यहाँ पर। अर्धता यानी वायु में नमी की मात्रा अगर होती है तो यदि ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेट कम होगा, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेट ज्यादा होगा। विंड हो गया स्टूडेंट हवा की स्थिति। जब हम कपड़े स्टूडेंट छत पे डालते हैं या कहीं भी फ्लोर पे डालेंगे तो उसमें क्या होगा, हम लोग बात को मतलब कपड़े कभी भी हम जो है छत के ऊपर डालते हैं, दिस इज नॉट फ्लोर स्टूडेंट। यहाँ पे अगर हम कपड़े जो है छत के ऊपर डालते हैं सूखने के लिए, तो हम लोग देखते हैं अगर हवा तेज चलती है तो हवा तेज चलने से क्या होता है, जो कपड़ों का जो सूखने का जो नजरिया बहुत तेजी से होगा, यानी कपड़े बहुत तेजी से सूखेंगे। और अगर हवा नहीं चल रही है और हवा का माध्यम कम है तो स्टूडेंट में कपड़े सूखने में समय लगेगा। तो ये विंड पे भी निर्भर करता है। इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। तो यहाँ पर द कूलिंग ऑफ द कॉज बाय द इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्टर that when a liquid evaporates takes latent heat of evaporation from the surrounding which on the losing heat gets cool। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इवेपोरेशन के कारण हमेशा ठंडक होती है, ऐसा कैसे होता है? तो हम लोग बताएं कि जो इवेपोरेशन में कूलिंग या ठंडक होती है, इवेपोरेशन के कारण कूलिंग या ठंडक होती है, वह किस आधार पर होती है? जब कोई लिक्विड वेपर में चेंज होता है, यानी कि वेपर में चेंज होगा तो वह अपनी चारों तरफ से हीट ले लेता है, यानी अगर वेपोरेशन में चेंज होगा तो चारों तरफ से हीट ले लेता है, और सराउंडिंग ने जो हीट सराउंडिंग ने लिया वह लिक्विड को दे देता है, यानी सराउंडिंग ने जो हीट ली होती है वो लिक्विड को दे देता है, और सराउंडिंग जो है वह हीट देने के कारण ठंडी हो जाती है, यानी हीट के बाद क्या हो जाती है, वो ठंडी हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बात का ध्यान रखना है। उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर्स है, टाइप ऑफ 5 है। आपने पहले फर्स्ट पढ़ा था सॉलिड के बारे में, सेकंड पढ़ा था लिक्विड, और थर्ड पढ़ा था गैसीय अवस्था में। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा। इसके 2 पॉइंट्स और होते हैं स्टूडेंट, तो बाद में मैंने आपको बताने थे। प्लाज्मा, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसमें हाई एनर्जी होती है प्लाज्मा के अंदर। इट इज अ हॉट आयोनाइज्ड गैस कंसिस्ट ऑफ द इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयनिक एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल है लाइटिंग एंड स्टार। यह एक हॉट आयनिक गैस होती है, इसमें कोई चार्ज, इसमें कई चार्ज होते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज आयंस भी होते हैं और उतने ही उसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें गैस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं गैसीय अवस्था में। ठीक है स्टूडेंट, जो गैस होती है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। चार्ज के बारे में भी आप आगे पढ़ोगे स्टूडेंट। आपने इतना ध्यान रखना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, कोई भी स्विच होता है स्टूडेंट घर का जो बिजली का है उसके अंदर एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों तरह के होते हैं, तो यार इसके बारे में स्टूडेंट आगे पढ़ोगे। ठीक है, लाइटिंग और स्टार इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, बिजली कड़कना।
ठीक है। ये हमारा बिजली कड़कना जो है वो प्लाज्मा के अंदर आ जाता है स्टूडेंट, प्लाज्मा और स्टार, ठीक है। हॉट आयन होता है, गैस से बनते हैं स्टार भी, थोड़ा ध्यान रखना है आपने। आगे है बॉस आइंस्टाइन कंस्टेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट कंस्टेंट क्या है, इज अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच सेपरेट एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल कोल्ड टू द टेम्परेचर वेरी नियर टू द एब्सोल्यूट जीरो। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैटर की स्टेट होती है, इसमें एटम और सब एटम जो है ये पार्टिकल को जिस टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है वह होता है, जिस टेम्परेचर पर उसको ठंडा किया जाएगा वह जो है बॉस आइंस्टाइन कंस्टेंट कहलाएगा स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मान लो कि 0 डिग्री है, अगर आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है न्यूट्रॉन स्टार है और लिक्विड हीलियम, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है स्टूडेंट्स। अगर आप किसी को भी मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, इसके अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 तरह के होते हैं। 0 को हम लोग 0 को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, जो मैंने लिखा है एब्सोल्यूट 0, इसका मीनिंग है स्टूडेंट एक तो केल्विन में होता है स्टूडेंट, केल्विन बोलते हैं हम इसको, और 0 के यानी कि केल्विन यहाँ -273 डिग्री सेल्सियस पर ये गर्म होते हैं स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को देखना है, ठीक है। उसके बाद कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। यहाँ पे जो हम सेल्सियस स्केल के बारे में स्टूडेंट पढ़ेंगे कि हम लोग किस तरह से टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में चेंज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट सेल्सियस का केल्विन -273 डिग्री। तो इसको ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन निकालने का एक मेथड है। यहाँ 300 हमारे पे केल्विन दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो केल्विन को हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया और वैल्यू निकाल दी 27 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ही यहाँ पे आप लोगों ने पुट कर देना। और एक बार आपने टेम्परेचर को चेंज करना है केल्विन स्केल में, तो केल्विन स्केल में स्टूडेंट ये फॉर्मूला यही लगेगा। आपने जहाँ पर सेल्सियस पुट करना है और इसको लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे, प्लस का हो जाएगा 298, जो हमारे पास केल्विन में आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को आपने जरूर रीड करना है, लिखना है। अब नोट्स जो है वो आपको पहले अवेलेबल होंगे और उसके बाद जो है इसको समझाया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसको जरूर आपने रीड करके देखना है। ओके।